सिर्फ वेदनाएं और दुख की गाथाएं चलती रहेंगी अनंत काल तक और हम उठ खड़े होंगे अंतिम क्षणों में। अंत नहीं होगा, जहां अंत होना था वहीं शुरुआत की खिल उठेगी सुबह। ये पंक्ति मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि सिर्फ वेदनाएं और दुख की गाथाएं चलती रहेंगी और शुरुआत होगी सुबह खिल उठेगी। ये लाइनें, ये सब बहुत अच्छे लगे थे। तो और इन्हीं के साथ मुझे एक कहानी भी याद आती है कि ये मैंने कहीं पढ़ाई था कि एक बार एक राज्य था, वहाँ पे एक ब्राह्मण थे, बहुत ही निश्चल थे, भक्ति में सरोबार थे, सत्य बोलते थे और दिल के सच्चे थे। तो भगवान ने उन्हें अमृतत्व का एक फल दिया खुश होकर। क्योंकि वो बहुत निर्मल हृदय के थे, अपने लिए वो सोचते ही नहीं थे, तभी तो उन्हें अमृतत्व का फल मिला। क्योंकि किसी और को नहीं मिल सकता ना, हमेशा भगवान उसी से खुश होते हैं जो निश्चल मन के हों। तो जब उन्हें अमृतत्व का फल प्राप्त हुआ, तो जब जिसको खुद से कोई लगा, मतलब खुद का सिर्फ नहीं सोचना, जिसको सबका सोचते थे, उनके अंदर मतलबीपन नहीं था, तो वो फल कैसे खा लेते। बहुत सोचा कि इस फल का मैं क्या करूँगा, मुझे किस चीज़ का लोभ। उनके अंदर न लोभ था न मोह था। तो उन्होंने वो फल सोचा कि मैं यहाँ का जो राजा है वो बहुत अच्छा है, सबकी भलाई करता है, अपनी प्रजा का कल्याण रखता है, बहुत अच्छा है, तो मैं उसे दे दूँ, वो खाएगा, लंबे समय तक रहेगा और अपनी प्रजा के कष्टों को दूर करेगा। एक अच्छा राजा है। अच्छे लोग हमेशा अच्छी सोच रखते हैं। फिर वो फल लेके राजा के पास गए और राजा को दिया। अच्छा, जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हम उसके लिए सोचते हैं। पुजारी जो थे ब्राह्मण, उनके मन में राजा के लिए प्यार, सच्चा प्यार, बिल्कुल जो होता है ना, एक निर्मल पवित्र प्रेम था, दे दिया। राजा ने फल लिया। तो देखिए, यही होता है। अब वो सोचने लगा कि मैं इस फल का क्या करूँगा। और राजा सबसे ज़्यादा प्यार, जो निश्चल प्यार था, अपनी पत्नी को करता था, महारानी को। मैं उनको दे दूँ, वो ज़्यादा समय तक रहेंगी, तो मैं उनको देख के मैं भी जिंदा रहूँगा। क्योंकि जीवन का डोर हमारी खुशियों से है, हमारी सच्चाई से है। उसको लगा कि रानी रहेगी तो मैं रहूँगा, उन्होंने रानी को दे दिया। और कहानी यहीं से शुरुआत होती है कि रानी ने जब वो फल पाया तो भाई रानी को भी प्यार वहाँ के कोतवाल से था, हष्ट पुष्ट बलवान और बहुत ही बातूनी। राजा के पास टाइम नहीं होगा, रानी को नहीं देते होंगे। उन्होंने अपने प्रिय को वो फल दे दिया। वो फल लेके जा रहा था, सोच रहा था मैं इस फल का क्या करूँगा। और यहाँ तो स्वार्थ है, मेरा तो लगाव मेरी राजनर्तकी से है, मैं उसे दूंगा। और ले गया, नर्तकी को दे दिया। नर्तकी ने सोचा कि मैं क्या करूँगी इस फल का, यहाँ का राजा सबसे अच्छा है, सबका देखभाल करता है, सबकी भलाई करता है, सबके लिए सच्चा है, तो ये राजा ही के लिए सही है, मैं राजा को दे दूँ। फल लौट के दोबारा राजा के पास पहुँचता है, एक चक्र तैयार हो जाता है और जिसका जो सामान उसके पास पहुँच गया। जैसे यही चक्र होते हैं, राजा जैसे ही फल देखता है, पूरा माजरा उसके सामने खुल जाता है। राजा बहुत दुखी होता है और अपना पूरा राज छोड़ के सन्यास बन जाता है। यानी कि पहुंच गया वो भी उसी ब्राह्मण की कैटेगरी में। कहानी एक ब्राह्मण से शुरू हुई, राजा से आके धीरे धीरे क्या होता है कि जिससे सब ब्राह्मण को भी प्यार था और नर्तकी ने भी उसके लिए अच्छा सोचा। अच्छी सोच थी राजा के लिए, दोनों के पास सोच में कोई कमी नहीं थी, दोनों की समान सोच। फिर राजा की भी आँख खुल गई और वो सन्यास भगवान की भक्ति में लग गया। तो
यही होता है कि जो प्रेम की परतें खुलती हैं और कामना की सच्चाई उजागर होती है, वो कहानी और जो ये सिर्फ वेदनाएं और दुख की गाथाएं चलती रहेंगी, मुझे दोनों में कुछ सामंजस्य सा नजर आया। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो चक्र है ना, जो हमारे पास है, अगर हम सबके लिए या खुद के लिए भी मैं कह रही हूँ कि अगर आप अच्छा सोच रहे हो ना, तो आपके कर्म आपको अच्छा करने के लिए मजबूर कर देंगे कि आप अच्छा ही कीजिए। राजा के लिए संन्यास लेना बहुत अच्छा था, कोई बुरा नहीं था, और राजा के लिए सबने अच्छा ही सोचा, किसी ने गलत नहीं सोचा। एक ब्राह्मण ने भी अच्छा सोचा और एक नर्तकी ने भी राजा के लिए अच्छा सोचा। सोच डिपेंड करती है। रह गया कौन? मोह और लालच में वो कोतवाल रह गया, वो रानी रह गई, लेकिन जो सच्चा था वो आगे बढ़ गया, जीवन के बंधन से आगे बढ़ गया। तो जब हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए और दूसरों के लिए सोचना भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ये कहानी जब भी मैं ऐसा होता है कि मुझे कुछ कहानियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, ये भी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है कि देखो ना, जो कहते हैं ना कि जो हमारा है वो हमारे पास आएगा, वो भी इस कहानी से सीख मिलती है कि जो हमारा है वो हमारे पास आएगा ही। और हमें, अगर हम अच्छा सोच रहे हैं तो हमें एक अच्छी और सही मंजिल पे ले जाएगा ही। तो हमारी सोच को हम हमेशा अच्छा रखें और सच्चा रखें। थैंक यू, धन्यवाद।